Hello students, we were studying the chapter life process and the topic of this chapter is transportation. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, इसके वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है कि प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट करने का, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का। तो हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है बिकॉज एक जगह पे कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है बट बाकी सेल्स जो हैं उनको भी चीज़ें चाहिए, तो एक जगह जो रिजर्वोयर है वहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाना, तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। बिकॉज हम जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में एंड हर एक सेल की उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उन तक मटेरियल पहुँचाने की ज़रूरत है। So transportation is the process of transport of nutrients, gases and other crucial substance to each and every cells inside our body. Transportation से एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और बहुत सारी क्रूशियल सब्सटेंस जो है हर एक सेल तक, ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाने हैं हमारी बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में अलग एंड ह्यूमंस में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए वस्कुलर बंडल्स होते हैं। वस्कुलर बंडल्स के लिए आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, जाइलम एंड फ्लोएम। देयर आर टू टिश्यूज प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन द प्लांट्स। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स and phloem transport food and other phytohormones. Phytohormones means plant hormones. And human beings are included in the animals only. So there are two types of transportation system in human beings, circulatory system and lymphatic system. Lymphatic system जो है it consists of three components: lymph nodes and lymph capillaries. We will talk about the lymphatic system in the next videos. First, in this video we are considering the circulatory system. Circulatory system is again consist of three components: heart, blood and blood vessels. Blood जो होता है वो fluid connective tissue or we can say it as a liquid connective tissue that flows in the blood vessel. Blood consists of two components, plasma and formed elements. इसके बारे में हम एक एक करके इसी वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं, इसमें तीन तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड में: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी फॉर वाइट ब्लड सेल्स। सो ब्लड इज़ अ लिक्विड और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड वेसल में फ्लो करेगा एंड वेरियस फंक्शन को कैरी आउट करता है हमारी बॉडी में। सपोज एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें हमने ब्लड को निकाला है और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। 9th क्लास में आपने सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक पढ़ी थी जिसमें हम हाई स्पीड से इसको रोटेट करते हैं एंड डेंसिटी के बेसिस पे ये डिवाइड हो जाते हैं। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, वो बॉटम में आ जाते हैं, जिसकी डेंसिटी कम है वो अपर वाली लेयर में आ जाते हैं। सो प्लाज्मा अपर वाली लेयर में एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो नीचे वाली लेयर बनाता है, इनकी कंपोजिशन जो होती है ब्लड में, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 45%। प्लाज्मा जो होता है पेल येलो कलर का होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर का, प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर का है, तो रेड कलर ब्लड का ओनली आरबीसी की वजह से आता है बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। Now there are three types of formed elements: RBC, WBC and platelets. Here are the biological names for RBC, WBC and platelets. RBC erythrocytes, WBC leukocytes and platelets are thrombocytes. These are the shapes of RBC, WBC and platelets. RBC is spherical or biconcave. WBC is amoeboid. Amoeboid means amoeba जैसी और irregular shape होती है WBC की। एंड प्लेटलेट्स जो होती हैं ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेल के टुकड़े होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसमें प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन का कंपाउंड होता है, Fe का। अगर किसी के अंदर ब्लड की हीमोग्लोबिन की स्कैरिसिटी हो जाती है तो डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं आयरन के कैप्सूल, ताकि आयरन जो है बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन होके हीमोग्लोबिन का कंपाउंड बना सके। हीमोग्लोबिन जो है उसका फंक्शन मेनली होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में HB लिखते हैं, कैपिटल H एंड स्मॉल b।
एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कंबाइन करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ एट वन टाइम। सो अगर वन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाए, इट मीन्स 100% सेचुरेटेड हो गया। इसके पास अब स्पेस नहीं है कि फर्दर ऑक्सीजन को कैरी करे। पहले ये इन ऑक्सीजन को अनलोड करके आएगा सेल के पास जाके, देन आगे फिर कैरी करेगा इन्हें। सो 100% सेचुरेशन जब आता है हीमोग्लोबिन में तो उसका रेड ब्राइट रेड कलर आता है। अगर हीमोग्लोबिन में ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं एट अ सिंगल टाइम तो उसको 50% सेचुरेटेड बोलेंगे, हाफ सेचुरेटेड है, और इसमें इसका डार्क या डीप रेड कलर आएगा। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हम इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एंड इफ इट गेट्स कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड देन इट इज़ नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कार्बोक्सी जो वर्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड से बना हुआ है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो देन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कैपिटल C कैपिटल O जो है दैट स्टैंड्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पॉइजनस गैस है जो रिलीज़ होती है अगर हम किसी कार्बन के सब्सटेंस को कंबशन कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट कंबशन के अंडरगो जा रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा? जब उसमें उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना मिले, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं उसको। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, और ये हीमोग्लोबिन का जो स्पेस होता है ऑक्सीजन के लिए उसको भी अलाउ नहीं करता बाइंड होने के लिए। सारा स्पेस कार्बन मोनोऑक्साइड ही ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की स्कैरसिटी हो जाएगी और इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। एक तो हमें ऑक्सीजन की स्कैरसिटी हो जाती है, साथ साथ हमारी बॉडी में पॉइजनस गैस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज़ नॉन एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये आपको पता है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, बिकॉज आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। अगर उसमें न्यूक्लियस होगा तो सारा स्पेस न्यूक्लियस ही ले लेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। और अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वहीं पर ही एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो बाकी सेल्स तक आरबीसी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से पहुंचा पाएगा। लाइफ स्पैन जो होती है आरबीसी की वो 120 डेज़ की होती है। 120 डेज़ में यानी कि 3 to 4 मंथ्स के आसपास जो आरबीसी है वो डेड हो जाता है अपने आप, एंड उसकी जो ग्रेवयार्ड होती है वो स्प्लीन होती है, स्प्लीन में जाकर वो डीजनरेट हो जाते हैं। Now next our formed elements is WBC, white blood cell. There are 2 types of white blood cells, granulocytes and agranulocytes. ऐसे WBC जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में वो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, एंड A means without granules. न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स आर द ग्रेन्यूलोसाइट्स, एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। WBC का फंक्शन होता है ये फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स और पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उनसे फाइट करते हैं। एंड जर्म्स एंड पैथोजेंस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्चुअली यही एंटीजेंस ही होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस करते हैं। सो एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है। एंटीबॉडी जो होती हैं ये वाई शेप्ड की प्रोटीन होती हैं जो एंटीजन को किल कर देती हैं। एंड WBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 4 डेज़ का होता है, जल्दी ही मर जाते हैं। और इसका WBC का जो नंबर्स होता है वो 1000 में, एवरेज नंबर ऑफ WBC इज़ इन थाउजेंड्स एंड एवरेज नंबर ऑफ RBC इज़ इन मिलियंस। Here are the difference between RBC and WBC. First of all, shape, spherical or biconcave, and the shape of WBC is amoeboid or irregular. RBC is red in color because hemoglobin is present. WBC is white in color because
or colorless because hemoglobin is absent. Nucleus is absent in RBC, nucleus is present in WBC. Transports oxygen and carbon dioxide. It fights against germs. Lifespan of RBC is 120 days. Lifespan of WBC is 3 to 4 days. And average number of RBC is millions and average number of WBC is in thousands. प्लेटलेट जो होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट वर्ड जो थ्रोम्बस से आया है. थ्रोम्बस मीन्स क्लोट फॉर्मेशन. प्लेटलेट्स जो होते हैं क्लोट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. अगर क्लोट फॉर्मेशन नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी एंड हमारी बॉडी में ब्लड की स्कैरसिटी हो जाएगी. प्लेटलेट में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है एंड एवरेज नंबर जो होता है प्लेटलेट का 1 लाख to 4 लाख होता है. Now the plasma. Plasma pale yellow color का. There are different types of proteins present in plasma. Fibrinogen, albumin, globulin. Fibrinogen help करता है प्लेटलेट्स को क्लोट फॉर्मेशन में. एल्ब्यूमिन ओस्मो रेगुलेशन करता है. ओस्मो रेगुलेशन किडनी करती है एक्चुअल में, बट एल्ब्यूमिन भी उसकी हेल्प करता है. इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करता है हमारी बॉडी में. इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आयंस, सोडियम एंड पोटेशियम के जो आयंस होते हैं. एंड द थर्ड प्रोटीन इज ग्लोबुलिन. ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है एंड हेल्प्स WBC टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स. ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है एंड वेरी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा. ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. यहाँ पर एक स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया है मैंने, इजी टू अंडरस्टैंड. सपोज दिस इज अ हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड द बॉडी पार्ट. हार्ट से बॉडी पार्ट तक सब्सटेंसेस को पहुँचाना होता है. इफ़ वेसल कैरी सब्सटेंस फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट देन इट इज़ अ आर्टरी. And the opposite is for veins when it carry substances from body part to heart. So arteries carry blood or substances from heart to body part and reverse is true for the veins. And the next characteristic of artery and veins is artery carry oxygenated blood. Oxygenated blood means जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. दीज आर द सिंपल डायग्राम्स फॉर आर्टरीज एंड वेन्स. पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इसमें एक सिंपल नैरो ल्यूमन बनाया है मैंने बीच में. इसका ल्यूमन जो है वाइड है एंड ये जो डैशेज वाली शेडेड पोर्शन है ये वॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसकी वॉल जो है वो थिक है, इसकी वॉल थिन होती है. इसका ल्यूमन नैरो एंड इसका वाइड ल्यूमन. आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. अगर हम इस एरिया को कंसिडर करें आर्टरी के ल्यूमन के एरिया को, तो ये छोटा है और ये बड़ा है. जिसका एरिया कम हो, इफ़ द एरिया इज़ लेस देन प्रेशर विल बी मोर. सो यहाँ पर एरिया कम प्रेशर ज़्यादा होगा. यहाँ एरिया ज़्यादा प्रेशर कम होगा. आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वो हायर प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा एंड वेन्स में लो प्रेशर से. फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Blood flows with higher pressure in arteries, blood flows with lower pressure in veins. आर्टरीज जो होती हैं बॉडी में डीपली सीटेड होती हैं, वेन्स सुपरफिशियल होती है. जब आप अपने हैंड्स को देखोगे ग्रीन कलर की वेसल्स कुछ दिखाई देती हैं जो सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर की साइड दिखाई देती हैं, इनको वेन्स बोलते हैं. और जो वेसल्स दिखाई नहीं देती वो आर्टरीज होती हैं. आर्टरी की वॉल थिक एंड ल्यूमन उसका नैरो एंड अपोजिट इज़ फॉर वेन. आर्टरीज जो होती है कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट. आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होती हैं, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती है. वॉल्स क्या होती हैं? ये अपर्चर होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं. एक बार ब्लड अगर आगे की तरफ निकल गया तो वो रोक लेती हैं कि वो बैक फ्लो ना करे, पीछे की तरफ ना आए. एंड द लास्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज़ कैपिलरी. सपोज ये एक सेल है जिसको आर्टरीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करने जा रही है. आर्टरीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करने जा रही है, हार्ट से सब्सटेंसेस को ला रही है. आर्टरीज जो है ब्रांच हो जाती हैं, आर्ट्रियोल्स बनाती हैं एंड उसके बाद ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो छलनी के जैसे होते हैं. यहाँ से डिफ्यूज़न हो जाता है एंड ऑक्सीजन पहुँच जाती है सेल तक एंड सेल से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट
एंड ऑक्सीजन जो है फिर वो वेन्यूल्स में आती है. वेन्यूल्स आर द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स एंड देन एट लास्ट वेन्स वापस इसको हार्ट तक ले जाएगी. So capillaries is a network-like structure formed by arterioles and venules around a particular cell or tissue. किसी भी पर्टिकुलर सेल और टिश्यू की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए सब्सटेंस, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है, तो ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स. देन वहाँ से डिफ्यूज़न होता है. Now at last but not the least we can sum up the following functions of the blood. It transports oxygen and food to each and every cells. It takes carbon dioxide and waste material from cell. Cell से कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होती है, वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होती है, उसको कैरी आउट करके एंड बॉडी से रिलीज आउट करता है. फंक्शन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट फंक्शन इज इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स, WBC करता है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक, दिस इज अगेन द फंक्शन ऑफ WBC. इट हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स फंक्शन एंड हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं. इसमें बहुत हाई एनर्जी लगती है. हम वार्म ब्लडेड हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है. एंड द लास्ट इज हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का बैलेंस करना, कोऑपरेशन करना किडनी के साथ. थैंक यू.